कांडपाल के अध्याय नंबर 2 में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे अवतार कांड के बारे में। सोशल मीडिया पर रामपाल के अनुयायियों के द्वारा एक वीडियो डाली गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो रामपाल बाबा है वो कबीर का अवतार नहीं बल्कि खुद कबीर है। हालांकि ये बात पहले ये कही जाती थी कि कांडपाल कबीर का अवतार है, ये बात पहले कही जाती थी। उसके बाद एक वीडियो जारी की गई जिसके अंदर रामपाल ने ये बात कही कि अब मैं रामपाल नहीं रहा, अब मैं खुद कबीर हूं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए खुद तत्वदर्शी कबीर साहब जी आए थे, संत कबीर साहब जी आए थे। और उनके आने के बाद पुण्य आत्माओं उनको मैं पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे माफ किया और उसके बाद मेरे शरीर को, सह शरीर को सतलोक में भेज दिया। और सतलोक में भेजने के बाद कबीर ने खुद मेरा रूप धारण किया और आज जो गद्दी पर बैठा हुआ है वो कबीर बैठा हुआ है। यानी कि रामपाल की तो सह शरीर पहले ही, बहुत साल पहले ही मुक्ति हो चुकी है। मैं खुद कबीर बैठा हुआ हूं। संत कबीर को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, पहली बात तो ये कि आप लोग इस चीज का प्रूफ देना कि तुम्हारा ये बाबा कांडपाल कबीर कैसे हो गया या कबीर का अवतार कैसे हो गया। और दूसरी बात ये, संत कबीर जी कहते हैं ना तप, ना जप, ना तप, ना काशी, ना कैलाश, यानी कि मेरा नाम मत जपो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक भगवान का दास हूं। तो खुद कांडपाल अपने आप को भगवान क्यों कहलाता है। और दूसरी बात, तुम्हारे कांडपाल बाबा को किसने अधिकार दे दिया अपने आप को गुरु कहलवाने का, अपने आप को ये कहलवाने का कि तुम कबीर बनकर मेरा ज्ञान बांटो। क्या लोगों के अंदर पहले ज्ञान नहीं बट रहा था कबीर को लेकर? संत कबीर की तो किताबों के अंदर दोहे भी आते हैं, बचपन से हमें इतने सारे दोहे पढ़ाए जाते हैं, कई तो आज भी हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति घमंड करके बैठ जाए, जो बुरा हो उसको लेकर भी हम लोग बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जब आप हो भीतर झाका तो मुझसे बुरा ना कोई। वाणी के बारे में बोला गया है कि ऐसी वाणी बोलिए जम के, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। पता नहीं कितने ऐसे दोहे हैं जो हमारे मुख में रहते हैं, हमारे मुंह पे रहते हैं। लेकिन ये कहां से हो गया कांडपाल बाबा? इसको किसने अधिकार दे दिया कि ये संत कबीर जी की वाणी के बारे में हमें बताएंगे, उनके जीवन के बारे में हमें बताएंगे, और अब हमें इस बात को लेकर इतना बड़ा पागल बना देंगे कि खुद कबीर है। इस चीज के प्रूफ दो तुम लोग। प्रूफ बबीता के सारे सोशल मीडिया पर मौजूद है, सारे पेपर कटिंग्स के अंदर मौजूद है। प्रूफ इन बातों के कि इन्होंने किस प्रकार से लेडीज को मरवाया था, उस बच्चे को मरवाया था, वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसने अपने आप को बचाने के लिए ब्लैक कमांडो आर्मी तक तैयार कर ली। अरे कौन संत अपने आप को बचाता है दुनियादारी से या मरने से? किसको डर लगता है? जिसकी जितनी आई है उतनी ही होगी। और मैं तो इतना कह रही हूँ, ये जितना गंद आप लोगों ने एआई से वीडियो जनरेट करके और फोटो जनरेट करके इस सोशल मीडिया पर खिंडाया है ना, सरकार भी एक दिन झुकेगी, हाईकोर्ट भी एक दिन ये कहेगा कि भाई तुम्हारी जमानत रद्द, भी अंदर जाओ तुम। और वो दिन दूर नहीं। इनके जमीन को लेकर झगड़े होंगे, सब कुछ को लेकर झगड़ा होगा। इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच।